आपको क्या लगता है कि हमारे रंगों की सीमा सिर्फ कश्मीर से कन्याकुमारी तक है? ये त्योहार हमारा है, पर जब हमारा गुलाल उड़ता है ना, तो आधी से ज्यादा दुनिया रंगारंग हो जाती है। आज हम बहुत संक्षेप में होली का इतिहास जानेंगे। होली श्री हरि विष्णु और उनके अनन्य भक्त प्रहलाद के सम्मान और स्मृति में मनाई जाती है। भगवत पुराण में प्रहलाद की बहुत सुंदर कथा है। एक असुर राजा था हिरण्यकश्यप, अत्याचारी और अधर्मी। उसने बहुत तपस्या करके 5 वर प्राप्त किए। उसे न कोई मनुष्य मार सकता था, न कोई जानवर, न उसकी मृत्यु घर में हो सकती है, न घर से बाहर, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न जल में, न धरती पे, न आकाश पे। ये 5 वरदान पाके वो अमर हो गया और उसने सारे मुल्कों में हाहाकार मचा दिया। अपनी प्रजा को उसने आदेश दिया कि ईश्वर के स्थान पर उसे पूजा जाए। प्रजा तो मान गई, लेकिन उसका अपना पुत्र प्रहलाद उसे भगवान मानने को तैयार नहीं हुआ। प्रहलाद निरंतर अपनी उपासना के फूल विष्णु के चरणों में चढ़ाया। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को तरह तरह की यातनाएं दी, लेकिन विष्णु के लिए उसका भक्ति भाव तोड़ नहीं पाया। कई बार उसे जान से मारने की कोशिश भी की, लेकिन प्रहलाद नारायण की कृपा से हर बार बच गया। फिर एक दिन हिरण्यकश्यप को याद आया कि उसकी बहन होलिका के पास एक चमत्कारी दुशाला है जिसे अग्नि जला नहीं सकती। उसने होलिका के साथ मिलकर प्रहलाद को मारने का एक अचूक षड्यंत्र रचा। निश्चित यह हुआ कि होलिका वो दुशाला फोड़कर प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ जाए। प्रहलाद ने सर झुकाकर अपने पिता का आदेश स्वीकारा और बुआ के साथ चुपचाप अग्नि में प्रवेश कर गया। जब आग की लपटें तेज होने लगी, तब प्रहलाद ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे विष्णु, अगर मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। भक्त की पुकार विष्णु कैसे न सुनते। तो हुआ ये कि दुशाला धीरे से होलिका के शरीर से सरक के प्रहलाद पर आ गई और उसका पूरा बदन उससे ढक गया। प्रहलाद के प्राण बच गए और होलिका अपने ही षड्यंत्र की आग में धू धू करके जल गई। तभी भगवान विष्णु नरसिंह रूप में प्रकट हुए। आधा शेर आधा मनुष्य, यानी न वो पूरे मनुष्य थे न पशु। समय था गोधुल का, यानी न दिन न रात। वो हिरण्यकश्यप को घसीट कर महल की चौखट पर ले गए, यानी न घर के अंदर न घर के बाहर। उन्होंने अपनी जांघों पर उसे लेटाया, यानी न जल में न धरती में न आकाश में, और अपने नाखून से चीरकर, नाखून जो ना अस्त्र है न शस्त्र है, भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया। अन्याय पर न्याय की जीत का ये उत्सव होली कहलाया और होलिका का होली में जलना होलिका दहन। आप सभी को होलिका दहन और होली की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।